है किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। यार ये मैं आपको स्टार्टिंग में पहले दूसरे सवाल के समय पर मैंने एक्सप्लेन किया था इस मेले के बारे में, है ना। बताइए सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? अंबुबाची मेला आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देखें बच्चों, तो याद रखिए कहां पर? असम में आपको मिलेगा अंबुबाची मेला। असम में मिलेगा बच्चों क्या? अंबुबाची मेला। और अब अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? तो कामाख्या मंदिर परिसर में, है ना। ये कहां पर लगता है बच्चों? कामाख्या मंदिर परिसर के पास में ना, मंदिर परिसर के पास, है ना। मंदिर परिसर के पास बच्चों क्या मिलता है आपका? यही परिसर में आप कह सकते हैं बच्चों क्या अंबुबाची मेला आपका लगता है बच्चों। कहां पर? असम में। समझे इतनी बात? मतलब आप कहेंगे बच्चों क्या कामाख्या मंदिर भी कहां पर आपका? असम में ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप असम की बात करते हैं तो जब हमेशा माजुली की जरूर बात होती है, हमेशा माजुली द्वीप की जरूर बात होती है, क्योंकि माजुली द्वीप के बारे में बात करें बच्चों तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप इसे कहते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप प्यारे बच्चों आप इसे कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप इसे कह सकते हैं। जो कि किस नदी पर है, अगर आपसे यह पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे बच्चों आप? अगर आपसे नदी का नाम पूछ ले जाए तो आप याद रखें बच्चों कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर आप इसे बोलेंगे बच्चों। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। लेकिन यार जब द्वीप की बात चलती है, द्वीप होता क्या है? द्वीप होता क्या है साथियों? देखिए कोई ऐसा भू क्षेत्र जिसके तीन तरफ से बच्चों क्या है आपका पानी है, वो क्या होता है? प्रायद्वीप। अगर ऐसा भू क्षेत्र है जिसके चारों तरफ से पानी है, भाई अगर चार तरफ से पानी है तो आप क्या बोलेंगे? चारों तरफ से पानी है तो आप द्वीप कहेंगे। अब यहां पर नदी के बीच में तो इसे नदी द्वीप कह देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा झील द्वीप मैंने बताया था मोनिटोलियन द्वीप, बताइए चलो। विश्व का सबसे बड़ा झील द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा झील द्वीप, सबसे बड़ा अगर झील द्वीप आपसे पूछे, है ना, झील द्वीप अगर आप लोगों से पूछा जाए साथियों तो यहां पर क्या बोलेंगे? मोनिटोलियन द्वीप है ना। मोनिटोलियन द्वीप आप कह सकते हैं, है ना, जो कि कहां पर है बच्चों? कनाडा में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। कहां पर? कनाडा में। अब अगर यहीं पर मैं पूछूं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अगर प्यारे बच्चों यहीं से पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा द्वीप अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चों तो यहां पर क्या जवाब देंगे आप? तो प्यारे बच्चों याद रखिए ग्रीनलैंड के बारे में हम यहां पर बात करें। किसके बारे में बच्चों? ग्रीनलैंड के बारे में हम यहां पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब जब यहां पर ग्रीनलैंड के बारे में आपसे चर्चा चल रही है तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है यहां पर बच्चों किसके अधिकार क्षेत्र में है ये? हाँ जी, किसके अधिकार क्षेत्र में है बच्चों ये? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में बच्चों। किसके भैया? याद रखेंगे डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आपको मिलेगा बच्चों। कहां पर? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। जबकि बात करें बच्चों यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपसे यह भी सवाल बन सकता है। ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है बच्चों? आप में से कोई जवाब देगा? ग्रीनलैंड में यहां पर बच्चों आप याद रखिए एस्किमो जनजाति आपको यहां पर मिलती है। कौन सी बच्चों? एस्किमो जनजाति प्यारे बच्चों आपको यहां पर देखने को मिलती है। कौन सी? एस्किमो जनजाति। और यही एस्किमो जनजाति कौन से घरों में रहती है? एस्किमो जनजाति बर्फ के घरों में रहती है। आपको पता है कहां पर रहती है बच्चों? बर्फ के घरों में रहती है। ये बर्फ के घर क्या कहलाते हैं बच्चों? याद रखिए इनके जो घर हैं बच्चों क्या होते हैं? इनके जो घर है बच्चों क्या होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इग्लू कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं भैया? इग्लू कहते हैं। और इग्लू क्या है? आपके बर्फ के घर, है ना। इग्लू क्या है बच्चों? आपके बर्फ के घर आप कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? बर्फ के घर कह सकते हैं। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, असम आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर है। और असम में आपको बच्चों क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहां से आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क, आपको यहां पर मिलेगा। यहीं पर बच्चों आपको क्या मिलेगा? काजीरंगा, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चों आपको कहां पर? असम में ही देखने को मिल जाता है। बाकी अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है भैया? सवाल कहते हैं बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से डैश बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। बताइए क्या होगा राइट आंसर भाई? क्या होगा साथियों? सही जवाब बताइए जरा।
कहां पर बच्चों? कटक में बोलेंगे बच्चों, या फिर आप बोलेंगे कहां पर? उड़ीसा में बोलेंगे। कटक मतलब बच्चों कहां पर? उड़ीसा में आप कह सकते हैं बच्चों। कहां पर? उड़ीसा में आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप कटक की बात करते हैं, जब आप साथियों कटक की बात करते हैं, तो कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा यहां पर? चावल अनुसंधान केंद्र। सारे बच्चे याद रखेंगे, चावल अनुसंधान केंद्र बच्चों आपको कहां पर मिलेगा? ये कटक में ही आपको देखने को मिलता है। चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में आप लोगों से चर्चा करें। उड़ीसा की बात करें बच्चों, अगर आप उड़ीसा की बात करते हैं, अगर आप साथियों यहां पर उड़ीसा की चर्चा करते हैं, तो उड़ीसा की बात करें बच्चों आप लोगों से, उड़ीसा में क्या है? महानदी पर हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। कलिंग जो क्षेत्र था वो वर्तमान उड़ीसा ही है, और कलिंग का युद्ध 261 बीसी में होता है। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा बच्चों? खारवेल होता है। खारवेल क्या है? कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। ये बात याद रखें। अगर आपसे बात करें उड़ीसा के तट का क्या नाम है बच्चों? बताइए सारे बच्चे से। उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो तट है बच्चों, उसे किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा का जो तट है उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, उत्कल का तट क्या बोलते हैं? क्या उत्कल का तट कहा जाता है बच्चों? उत्कल का तट कहा जाता है उड़ीसा के तट को। ऑलिव रिडले कछुए आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। गुरुजी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? भैया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हरिंदर सर एग्जामपुर जी के जीएस सर्च करिए, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर बात करेंगे आपके सवाल का राइट आंसर क्या बच्चों? बी आपके सवाल का यहां पर सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? यहां पर कौन सा राज्य और त्योहार का युग्म आपका सही नहीं है? आपको यह बात बतानी है। आपको बताना बच्चों कौन सा राज्य और त्योहार का युग्म है जो आपका यहां पर सही नहीं है। सारे के सारे बच्चे मुझे यहां पर जवाब देंगे। क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? भाई यहां पर आपको एक युग्म बनाया गया ना, एक जोड़ा आपका बनाया गया बच्चों, यहां पर एक जोड़ा बनाया गया, तो आप मुझे बताइए क्या होगा? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है बच्चों। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, इसमें क्या किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। छठ पूजा बिहार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैसाखी क्या उत्तर प्रदेश में है? बैसाखी क्या यूपी में है? तो बैसाखी तो बच्चों कहां पर मिलेगा आपको? पंजाब में देखने को मिलेगा। भैया कहां पर? पंजाब में। तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या है? बी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल है कि रंगोली बिहू, एक बेहतरीन सवाल, असम में प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है। बताइए सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे भी बताइए। अब देखो बच्चों यहां पर याद रखिए, सारे के सारे आपको यहां पर बता देता हूं, सारे के सारे बता देता हूं। ठीक है, आपसे भोगली बिहू या आपसे पूछा जाए माटा बिहू, अगर बात करें बच्चों भोगली बिहू, भोगली या माटा बिहू, भोगली या माटा बिहू आप लोगों से पूछे कब मनाया जाता बच्चों आपका? ये मनाया जाता बच्चों कब? जनवरी में। कब बच्चों यहां पर याद रखेंगे? जनवरी में मनाया जाता है। सारे बच्चे नोट करते चलेंगे बच्चों, क्या है? जनवरी में आपका ये मनाया जाता है। दूसरा पार्ट बच्चों आपका क्या हो जाता है? आपका यहां पर याद रखेंगे बच्चों रंगोली बिहू हो जाएगा, या वोहाग बिहू। आपसे पूछा जाए बच्चों कौन सा? रंगोली बिहू, रंगोली या वोहाग बिहू बच्चों, कौन सा? वोहाग बिहू के बारे में आप लोगों से अगर चर्चा करें तो कब मनाया जाता बच्चों आपका? ये अक्टूबर मनाया जाता है बच्चों, कौन सा? अक्टूबर में। सारे बच्चे याद रखें बच्चों, कब? अक्टूबर में आपको मनाया जाता है। मतलब आपके सवाल का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अक्टूबर आपके सवाल का यहां पर सही जवाब हो जाएगा। जबकि बच्चों इसका तीसरा पार्ट जिसे कहते हैं बच्चों क्या है ना, माटा बिहू, मतलब सॉरी माटा बिहू तो जनवरी में हो गया ना, माटा बिहू आपका जनवरी में, रंगोली बिहू, वोहाग बिहू हो गया। इसके अलावा तीसरा जो बिहू होता है बच्चों, 3 पार्ट हो गए ना, है ना, 3 पार्ट हो जाते हैं। कोगाली बिहू, क्या काटी बोलते हैं ना, काटी भी बोलते हैं, कोगाली, कोगाली बोलते हैं, इसी को काटी बिहू के नाम से भी जानते हैं। इसी को बच्चों क्या है? काटी बिहू भी इसी को कहा जाता है। अब ये कोगाली या काटी बिहू अगर आप लोगों से पूछे ये कब बनाते हैं बच्चों? हाँ जी यार एक कंफ्यूजन है, कोगाली या काटी तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है, ये आपका अक्टूबर में। रंगोली बिहू कौन से महीने मनाते हैं बच्चों? हाँ जी भाई, रंगोली बिहू ये अप्रैल में मनाते हैं शायद भैया ना, रंगोली शायद अप्रैल में मनाते हैं ना भाई, एक बार बताइए सारे बच्चे। थोड़ा सा यहां पर ये शायद अप्रैल में मनाते हैं शायद, है ना, क्योंकि कोगाली और काटी अक्टूबर में। हाँ, कोगाली काटी अक्टूबर में है, भोगली और माटा आपका बच्चों आपको जनवरी में मिलेगा, और रंगोली और वोहाग बच्चों आपको कहां पर मिलेगा? अप्रैल में। हाँ अब ठीक है भैया, ये आपके सवाल का राइट आंसर, गलती नहीं करनी बच्चों। हाँ जी अप्रैल, बिल्कुल सही बात है ना, यहां पर थोड़ा सा ही कंफ्यूजन था। तो यार 3 बार आपका बनाते हैं बच्चों, क्या 3 बार, और 6 नाम आपको याद करने देगा। एग्जाम में कितना परेशान करता है आपको, ठीक है, मतलब 3 के 6, जैसे भोगली और माटा दोनों कहते हैं, एक तो कंफ्यूजन यही हो जाता है। रंगोली वोहाग कहते हैं, कोगाली और काटी बिहू कहते हैं, है ना। तो कोगाली काटी जो है
है ना, तो कोगाली कार्तिक है, अक्टूबर हो जाएगा, है ना, ठीक भैया। भोगली मार्ट आपका जनवरी, या रंगोली या बोहाग बिहू आपका हो जाएगा अप्रैल। तो कुल मिला के ए आपके सवाल का राइट आंसर है ना, ए आपके सवाल का राइट आंसर, ठीक है। हाँ भैया ये गलत हो, ये थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं भैया, किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला, वो जब तीसरा आया ना तब जाके लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है ना, माधवपुर मेला मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, माधवपुर मेला की बात करें आप लोगों से, तो जल्दी से बताइए बच्चों, किसकी याद में माधवपुर मेला आपका यहां पर होता है? किसकी याद में? भगवान कृष्ण और द्रौपदी की याद में होता है क्या, या भगवान कृष्ण या रुक्मणी की याद में होता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहली बात, माधवपुर मेला कहां पर लगता है? गुजरात में लगता है। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी, है ना, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में आपका ऐसे मनाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, समझे बच्चों? इतनी बात बहुत ही शानदार, बेहतरीन बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि माधवपुर में श्री कृष्ण ने भीष्मक की बेटी, कौन सी होती है? रुक्मणी, भीष्मक की बेटी रुक्मणी से शादी की थी। कहा जाता है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, कहा जाता है बच्चों क्या कि कृष्ण ने, है ना, भगवान कृष्ण ने, है ना, माधवपुर में, ना याद रखें बच्चों, कहां पर? माधवपुर में, ठीक है। यहां पर याद रखिए बच्चों क्या है, कहते हैं भीष्मक की बेटी, है ना, भीष्मक की बेटी, ना भीष्मक की बेटी रुक्मणी से शादी की थी बच्चों। किससे? रुक्मणी से, है ना, रुक्मणी से बच्चों क्या की? शादी की थी, है ना, क्या की थी बच्चों? शादी की थी। और इसी वजह से आपका जो बच्चों क्या है, इसी याद में आपका क्या लगता है? माधवपुर मेला लगता है बच्चों। यहाँ पे इसी वजह से आपका क्या लगता है? माधवपुर मेला लगता है, ठीक है। हाँ भैया, रंगोली बिहू मैंने बता तो दिया आपसे, है जी, रंगोली बिहू बता तो दिया आपसे भैया। रंगोली या बोहाग बच्चों आपका अप्रैल में होगा। अब अभी भी वहीं पढ़ के पढ़े क्या? चलो भी अगला सवाल, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या होगा भी आप